हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। आज मैं अपने घर से दूर हूँ तो बोर्ड का अभाव है, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए कॉपी पेन पर ही वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए आज हम वाच्य को पढ़ते हैं। वाच्य का मतलब क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म भाव से है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया का जो मुख्य संबंध है वो कर्ता पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कर्म पे पड़ रहा है या भाव पे पड़ रहा है। मेन चीज़ तीन ही होती है, कर्ता कर्म एवं भाव। किस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम वाच्य कहते हैं। इस तरीके से वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। नंबर 1 कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य क्या? क्रिया के उस रूपांतर को कृत्यवाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। मतलब इसमें क्या है, एक वाक्य होगा, उस वाक्य में जिसमें कर्ता की वरीयता दी जाए, कर्ता को ही मेन चीज़ माना जाए, उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण, सोहन केला खाता है। मतलब सोहन ही तो करता है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये करता है, ठीक है। तो सोहन करता है, इसमें सोहन को वरीयता दी गई कि केला कौन खाता है, सोहन खाता है। तो इस तरीके से कर्ता को वरीयता दी गई है, इसलिए यहाँ पे कृत्यवाच्य है। और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, राधा किताब पढ़ती है। इसमें कर्ता क्या है? राधा। तो इसमें राधा को वरीयता दी गई है कि कौन किताब पढ़ता है? राधा। तो इस तरीके से इसमें कृत्यवाच्य हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। दूसरा नंबर होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाए, जिसमें इसमें कर्ता को प्रधानता दी गई है, उसमें इसमें कर्म को प्रधानता दी जाएगी। जैसे कि डेफिनेशन देख लीजिए, क्रिया के उस रूपांतर को कर्म वाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। सीधी सी बात है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कृत्यवाच्य, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाए वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए,
कवियों के द्वारा कविता लिखी गई। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, कविता। ये नहीं है कि किसने लिखी है, मेन चीज़ है क्या लिखी गई है। तो कविता, तो यहाँ कविता ही तो कर्म है, तो कविता लिखी गई, मतलब क्या लिखी गई, कविता लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, कवियों द्वारा। तो मेन चीज़ इसमें कविता है, इसमें वरीयता किसको दी गई है, कविता को, तो कर्मवाचक हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके द्वारा खाना खाया गया। मतलब मेन चीज़ क्या है, खाना, क्रिया। तो खाना मतलब इसमें लिखना क्रिया हुई थी, इसमें खाना क्रिया हुई, लेकिन खाना यानी कि फूड है, ईटिंग नहीं ना, फूड। तो कर्म क्या है, फूड है। तो इसमें कि खाना खाया गया, मेन चीज़ क्या है, खाना खाया गया, किसके द्वारा, वो बात की बात हो गई। ठीक है, तो सब इसकी ट्रिक के तौर पे आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सरल होता है ट्रिक के, जहाँ पे के द्वारा आ जाए तो वहाँ पर कर्मवाचक होता है, जहाँ पे के द्वारा ना आए, साधारण सा वाक्य आ जाए, वहाँ कृतवाचक हो जाएगा। ये ट्रिक होती है इसकी। चलिए तो आगे देख लीजिए, हमने आपको बताया कि 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया कृतवाचक, दूसरा कर्मवाचक, अब भाववाचक। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें फीलिंग संबंधी जितनी भी बातें होती हैं वो आती हैं। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए आप, राम से टहला भी नहीं जाता। इसमें भाव आ रहा है कि वो थका टाइप का है, इसलिए उससे टहला भी नहीं जाता है। इस तरीके से धूप में चला नहीं जाता। इसमें भाव आ रहा कि चला नहीं जाता है, इसमें एक तरीके से, और टहला नहीं जाता है। इसकी भी ट्रिक होती है, नहीं शब्द आता है, भी नहीं। इसकी ट्रिक क्या होती है, भी नहीं। जहाँ पे भी नहीं शब्द आ जाए तो समझ लीजिए कि भाववाचक होगा। जहाँ पे के द्वारा आ जाए तो समझ लीजिए कर्मवाचक होगा। और जहाँ पे बिल्कुल साधारण सा वाक्य आ जाए, ना के द्वारा आए और ना ही भी नहीं आए, तो वहाँ पर कृतवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि वाचक को 3 भागों में बांटा गया है, कृतवाचक एंड कर्मवाचक एंड भाववाचक। ट्रिक में देख लीजिए, जहाँ पर वो साधारण सा वाक्य आ जाए, कोई ज़्यादा टॉपिक ना उसमें संबंधित हो, तो वहाँ कृतवाचक हो जाएगा। जहाँ पे के द्वारा आ जाए वहाँ कर्मवाचक हो जाएगा। और जहाँ पे भी नहीं आ जाए, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, इस तरीके से जो भी वाक्य आते हैं वो भाववाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वाचक वाला टॉपिक आज समाप्त हो गया है। चलिए तो धन्यवाद।